हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के चौथे श्लोक को देख रहे हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। इसकी हम लोग आवृत्ति कई बार क्या रोज ही करते हैं मंगलाचरण में, और यह है परीक्षित महाराज के द्वारा कहा जा रहा है। आपने श्लोक क्रमांक 3 में क्या देखा था कि अपने प्रयास से वे भगवान में अपने मन को लगाना चाहते हैं। कथय स्व महाभागा यथा हम अखिलात्मनि कृष्णे निवेश निस्संगम मनसि तक्षे कलेवरम। हे महाभाग सुखदेव गोस्वामी, आप महान भाग्यशाली हैं। कथय स्व, कृपा करके ऐसे कथा कहते रहिए। यथा, जिस प्रकार अहम अखिलात्मनि, मैं सभी के आत्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में निसंगम निवेश्य मनसी, अपने निसंग अपने मन को हर प्रकार की आसक्ति से, ममतास्पद और अहमतास्पद आसक्ति को से मुक्त करके निविष्ट कर सकूं, निवेश कर सकूं। तो निवेश जो व्यक्ति कर रहा है तो वो अपना प्रयास से निवेश कर रहा है। त्यक्षे कलेवरम, ऐसा करते हुए मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। मेरा मन भगवान में लगा रहे और मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। तो यहाँ तो इनके अपने प्रयत्न की बात हुई। अब बहुत सुंदर कह रहे हैं कि इस श्लोक में कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को सुनता है, उसके बिना प्रयास के भगवान उसके हृदय में आ जाते हैं। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि अब कोई व्यक्ति आपके घर में आके बैठ ही गया है तो उसका स्मरण क्या करना, वो तो बैठ ही गया है। जैसे आप लोगों का मैं स्मरण थोड़ा कर रहा हूँ आपके साथ में, आप मेरे साथ में हो, मैं आपके साथ में हूँ। श्रीमद् भागवतम को जो गंभीरतापूर्वक श्रवण कर रहा है, रोज श्रवण करता है और उसको स्वीकार करता है, उसको बोलता है, दोनों अर्थ हैं गृणतश्च का, तो बहुत समय नहीं बीतेगा और भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। भगवान पहले से ही हृदय में हैं, लेकिन भगवान से गीता में कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, मैं सभी को अपने आप को प्रकाशित नहीं करता। सब जगह भगवान है लेकिन प्रकाशित नहीं करते हैं, योग माया से सम्यक रूप से आवृत रखते हैं अपने आप को। लेकिन अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को सुनता है नित्य, ध्यान दीजिएगा, नित्य श्रद्धा से सुनता है, बड़े आदरपूर्वक सुनता है, विश्वास से सुनता है, तो बड़े जल्दी ही उसके हृदय में भगवान प्रवेश कर जाते हैं मतलब प्रकट हो जाते हैं। विशति मतलब प्रवेश वाला विष, प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश करके दिख जाते हैं। जैसे अभी एक भक्त दरवाजा खोल करके अंदर आए तो आपको दिखने लगे, आप भी तो अंदर बैठे हैं। ये बड़ी रुचिकर बात है, भगवान अंदर हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि बाहर से आ रहे हैं, मतलब कान से आ करके हृदय में बैठ जाते तो आपको दिखने लगते, हाँ अब आ गए भगवान। यद्यपि अर्थ तो यह है कि नाश्याम्य आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं उनके हृदय में बैठा हुआ ज्ञान के प्रकाश दीप से उनके अंधकार को नष्ट करता हूं, तो उनको दिखने लगता है। ये भी एक अच्छा अर्थ है। ऐसे समझिए, भगवान और जीवात्मा, मान लो ये रूम है, जीवात्मा और भगवान दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान बाहर से आकर के लाइट जला देते हैं। अब तो सब बैलेंस हो गया ना। नाश्यामी आत्म भावस्तु, जो भक्त भगवान के कथा की श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि उनके अंदर ही बैठा मैं उनके ज्ञान के दीप से उनका ज्ञान नष्ट कर देता हूँ। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि भगवान कथा के रूप में अंदर आ रहे हैं और उसके बाद हृदय में ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित कर देते हैं, जिससे समझ में आता है कि भगवान तो अंदर है ही पहले से। जैसे देखिए कितनी सुंदर बात है, इस जगत में अगर कोई आपका बहुत समर्थ शरण देने वाला है तो आपको भय नहीं होता है। आप लोग जिन कंपनियों में काम कर रहे हैं, प्रतिष्ठित कंपनियां होंगी, तो हाँ, हमारी कंपनी ध्यान रखेगी, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, हमारे लिए जो भी आवश्यक है धन आदि उसकी सेवा करेंगे। अपनी पत्नी का भी आश्रय लेता, खाना बना देगी, अब बना ही देगी, उम्मीद है कि बना देगी। आप सोचते हैं ना, हाँ बना देती, समर्थ है बना देगी। पत्नी और पति का भी सामर्थ्य व्यक्ति को विश्वास होता है ना। अगर सोचेंगे नहीं बीमार है तो आप सोचेंगे नहीं आज तो नहीं बना पाएगी, तो पहले तो ये मानना पड़ेगा ना वो है। अगर यही डाउट हो कि वो है या नहीं है तो कैसे शरण लेंगे बताइए। अगर जो व्यक्ति कंपनी में काम कर रहा है वो सोचने लग जाए कंपनी है भी कि नहीं, ऐसे तो आप शरण नहीं लेते ना। और फिर दूसरा विश्वास होता है कि उनमें सामर्थ्य है कि मुझको शरण दे सकते हैं। तो भगवान के संबंध में जो भी संशय है कि भाई हैं या नहीं है, या वो हमको वो सामर्थ्यवान हैं कि नहीं है, या हमको शरण देने वाले हैं कि नहीं है, वो सारी चीज़ें भगवान नष्ट कर देते हैं। प्रकट दिखने लगता है कि भगवान हृदय में है और हमको भगवान शरण दे रहे हैं, भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमको गाइडेंस दे रहे हैं। इस प्रकार से व्यक्ति देख पाता है। ये सब श्रीमद् भागवतम के द्वारा होता है। तब बताइए प्रचार का कितना सुंदर टूल है ये।
कितना सुंदर साधन है प्रचार का। लोगों को बिठाओ, को भागवत सुनो, और बाकी सारा काम भगवान अपने आप कर लेंगे। कितनी इजी बात है। हमने क्या करना है? सुनना है, बोलना है। अगर मान लो बोल ना सके तो गृणतस्य का अर्थ है स्वीकार करना है। जो बात भागवत की रखी गई है स्वीकार कर। जैसे यहाँ भी बात बोली जाती है कि श्रद्धा से नित्य सुनता है, उसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते। तो अभी तो प्रकट है नहीं हमारे हृदय में, तो आप श्रद्धा से सुन रहे हैं ना कि हाँ ये बात सही है, उसको पालन कर रहे हैं, तो फिर उसका एक दृष्ट प्रभाव है। दृष्ट प्रभाव मतलब देखा गया प्रभाव है। पहली बार आपके हृदय में भगवान आएंगे, मेरे हृदय में आएंगे, लेकिन बहुतों के हृदय में आ चुके हैं। और यहाँ एक और बात है, आ जाते हैं फिर जाते नहीं हैं। वो आगे के श्लोकों में और क्लियर होगा। आ जाते हैं तो ठीक है, आप जाइए ना, जाते रहते नहीं है, वो वहीं रहने लगते हैं, वहीं सफाई करते रहते हैं, सफाई करते तो सब यहीं रहेंगे। पहले इसको बोलते फिर कुछ आगे बोलते हैं। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम्। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम्। कालेनानाति दीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कालेनानाति दीर्घेण भगवान् विशते हृदि। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम्। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम्। कालेनानाति दीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कालेनानाति दीर्घेण भगवान् विशते हृदि। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम्। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम्। कालेनानाति दीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कालेनानाति दीर्घेण भगवान् विशते। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम्। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम्। कालेनानाति दीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कालेनानाति दीर्घेण भगवान् विशते हृदि। एकदम संस्कृत समझ में आ रही है। शृण्वतः सुनता है, सुनने वालों के, श्रद्धया जो श्रद्धा से सुनते हैं, श्रद्धा मतलब विश्वास से, श्रद्धा के एक और अर्थ है टेस्ट से, रुचि से। तो कहीं रुचि कैसे आएगी? भक्तों की सेवा करने से। जिन लोगों को कथा सुनने में, बोलने में रुचि है, उनकी संगत करेंगे तो हमको भी सुनने में रुचि हो जाती है। श्रद्धा का अर्थ है ना, अच्छा लग रहा है। अब क्या प्रमाण है कि आप लोगों को रुचि है? भाई कौन कौन पैसा दिया आपको? कोई पैसा दिया आपके क्लास में आने के लिए? ना, कोई पैसा मिल रहा है ना। जब पैसा दिया नहीं जा रहा है, पैसा मिल नहीं रहा है, तब क्यों आए क्लास के लिए? तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है। उत्तर स्पष्ट है कि रुचि है। और हमसे बहुत से भक्तों को देखते हैं जो रोज आते हैं, तो ये प्रकट दिख रहा है कि रुचि है। अब हम प्रमाणित कर सकते हैं कि भौतिक वार्ताओं में रुचि नहीं है। क्यों? या एटलीस्ट भौतिक पढ़ाई में। पढ़ाई आदमी करता है किस लिए? नौकरी मिल जाए। नौकरी किस लिए करता है? पैसे मिले। तो अगर पैसे नहीं मिले तो उस पढ़ाई को नहीं करने वाला है। कितने स्टूडेंट्स जब श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं तो कहते हैं पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रही है। मतलब जिस चीज से पैसा मिल जाएगा, अगर संभावित बोल दे, उसके प्रति भी रुचि समाप्त होगी। वास्तवतः वो डेड मैटर है, उसमें कोई तत्व नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं लगता। कुछ समझ में आ रहा है? श्रद्धा मतलब रुचि भी। कुछ रुचि की प्रगाढ़ता होती जा रही है, लेकिन है रुचि। पहले दिन से ही कथा अच्छी लग रही थी, समझ में आए या नहीं आए, इसीलिए तो कथा सुन रहे थे, इसीलिए तो दोबारा आए। सब लोग समझ पा रहे हैं श्रद्धा का मतलब? श्रद्धा का मतलब एक है विश्वास, श्रद्धा का मतलब टेस्ट। भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों में श्रद्धा ये भक्ति में आने का गुण का लक्षण है। वहाँ पे समझाया गया था कि भक्ति का प्रवर्तन जो शास्त्र कर रहे हैं, उसको सुनने का इंक्लिनेशन, रुचि, टेस्ट, ठीक है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि यह है केवल भक्तों की संगत में आएगा। भक्ति जिसके हृदय में नहीं है, उसको गीता भागवत पढ़ने में रुचि नहीं होगी, यथारूप पढ़ने में रुचि नहीं होगी। अन्य तरह से पैसा कमाने के लिए हुआ एक अलग बात है। और नित्यम, देखिए नित्य शब्द से ही सूचित हो गया कि प्रोफेशनल नहीं कर सकता वो। प्रोफेशनल कथा करने वाला कुछ दिन कथा कहेगा, फिर छोड़ के कुछ रेस्ट करना चाहेगा। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कथा कर रहा है, उसको तो रोज बोलने में अच्छा लगेगा ना। क्या दाल चावल हम लोग अब एक साप्ताहिक रूप से खाते हैं? नहीं, रोज ही खाते हैं, अच्छा लगता है।
स्वाद के लिए भी तो खाते हैं, ऐसा तो नहीं केवल पेट भरने के लिए, केवल आत्मा और शरीर को साथ में रखने के लिए खा रहे हैं, अच्छा भी तो लगता है। तो नित्य का क्या अर्थ है? नित्य मतलब रेगुलर। रेगुलर क्या अर्थ है? महीने में एक बार रेगुलरली, या हफ्ते में एक बार रेगुलरली, या साल में एक बार रेगुलर, या जीवन में एक बार नहीं। नित्य का मतलब है रोज। जैसे व्यक्ति भोजन ग्रहण नहीं करता है तो उसे दिक्कत होती है, ऐसे ही कथा श्रवण ना करे तो उसे दिक्कत होती है। कथा बनाने वाला अलग हो सकता है, जैसे घरों में कभी सुबह का सास बनाती है, शाम का बहू बनाती है, ऐसा ऐसा देखा गया है। तो जैसे मान लीजिए मैं सुबह कथा कर रहा हूँ, तो शाम को महाराज जी कथा कर रहे हैं तो अब ये इन्होंने नहीं बनाया तो महाराज जी बना बना कर सर्विंग कर रहे हैं, महाराज सेवा नहीं कर रहे हैं। हम लोग परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से कल सुन रहे थे, तो कल शाम का डिनर मैंने नहीं बनाया, कल महाराज बना कर सर्व कर रहे थे सबको। कानों को सर्व कर रहे थे कि नहीं सर्व, सब लोग सुन रहे थे। तो कथा चलती रहनी चाहिए सुबह शाम, तब आप खूब उत्साहित रहेंगे, है कि नहीं? एक टाइम भोजन कर दो बोले, लेकिन एक टाइम कथा नहीं होनी चाहिए। कम से कम उतना तो होना चाहिए, लेकिन 2 टाइम तो कथा होना चाहिए, सुबह शाम होना चाहिए, तो आप मन आपका बड़ा प्रसन्न रहेगा। तो नित्य का अर्थ है सुबह शाम। मैं अपने मन से नहीं बोला हूं। प्रथम स्कंद 3 अध्याय, सायं प्रातः गृणन भक्त्या, वहां भी गृणन शब्द है, गृणन भक्त्या दुखक ग्रामा विमुच्यते। इन अवतारों की कथा को, इस भागवत कथा को जो सुबह शाम सुनता है वह दुखों के गांव से बच जाता है। दुखक ग्राम का मतलब ये हो ना, ग्राम का वैसे मतलब होता है समूह, गांव में इकट्ठे होते तो क्या दुखों के समूह से मुक्त हो जाएगा। जगत में थोड़ा कष्ट तो रहता ही है, लेकिन मन में आपके उल्लास रहेगा, शांति रहेगी, सुख रहेगा, ये अर्थ है। तो नित्य का अर्थ बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है, रोज। रोज मतलब बिला नागा, अगर उर्दू कहें बिला नागा, रोज कोई नागा नहीं करना है। यू आर नॉट नागा बाबाज। हमारे ग्रुप में कुछ नागा बाबा हैं, नागा बाबा है, नहीं, नागा बाबा मतलब 2 दिन आएंगे कथा में, फिर नागा कर देंगे, फिर 2 दिन कथा में आएंगे, फिर नागा कर देंगे। ऐसा तो नहीं है कि अब आप कथा में नहीं आ रहे तो कथा सुन ही रहे हैं। तो डोंट बी नागा बाबा। दिस इज ए न्यू फ्रेज। नागा बाबा नहीं बनना है। जप करते हैं तो रोज जप करना है, कथा सुननी है तो रोज सुननी है, ये रहती है सुनना। उसके बाद गृणतश्च स्वचेष्टितम, स्वचेष्टा, चेष्टा मतलब प्रयास को इंगित करता है, अपने प्रयास से वह बोलता भी है। इस पे जीव गोस्वामी जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि देखिए कथा के ये अति प्रभाव को कह रहे हैं। व्हाट? कथा का ऐसा प्रभाव है कि सुनने के बाद बोले बिना रहा नहीं जाता है, इसलिए कह रहे हैं गृणतश्च सुचेष्टितम। कुछ कैच किया आपने? इस जगत में हमें कोई बात बहुत अच्छी लगती है तो उसको हम बोलते जरूर हैं फिर। तो अगर नित्य बोलेगा तो वह नित्य सुनेगा तो नित्य बोलेगा भी। आप देखेंगे कि नित्य भागवत सुनते आपको कथाओं के 1-2 पॉइंट बहुत सुंदर लगेंगे, और वो आप 1-2 लोगों से जरूर करेंगे। यू विल पॉइंट आउट दैट पॉइंट टू दैट पर्सन। जैसे हमको बहुत अच्छी बात लग रही है कि भाई ब्रह्मा जी जो नाम बोलने की अभिलाषा कर रहा है, बोला नहीं है, उसके लिए ब्रह्मा जी अपने लोक में मधुपर्क बनाने लगते हैं। क्यों बनाने लगते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अब इसने भगवान के नाम को बोलने की अभिलाषा करी है, बोला नहीं है, तो यह निश्चित भगवान के धाम जाएगा। तो जब जाएगा तो मेरे लोक से होके जाएगा, तो उससे कुछ स्वागत में वेलकम ड्रिंक होना चाहिए। तो इसलिए मधुपर्क बनाना शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बताइए अच्छी लगी कि नहीं लगी? बताइए, आपको अच्छी लगी ना? अब कैसे हमें समझ नहीं आता कि लोग बिना बोले रह जाते हैं। क्या आप लोग जो श्रीमद् भागवतम में सुनते हैं उसमें कुछ भी याद नहीं रहता? एक लाइन भी याद नहीं रहती? क्या किसी को कभी कुछ नहीं बताया है? मुझे तो आश्चर्य होगा। अपने बच्चों को आप बताते होंगे, कि बच्चे तो सुनते ही हैं। शैली शुक्ला माता जी कुछ तो बताते हैं ना घर में आप, तो अब क्यों बताते हैं? क्योंकि सुनने का ऐसा प्रभाव है। जो लोग रोज सुनते हैं वो जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे कि हमने आज क्लास में यह सुना, आज हमने एक क्लास में यह सुना, आज हमने एक क्लास में यह सुना। जैसे मैं कई बार बोल चुका हूं, परम पूज्य राधा रमण महाराज बोल रहे थे, गृहस्थी में भी सुख भक्ति का है। व्हाट अ डीप स्टेटमेंट, कितना उत्साहित करने वाला। नहीं तो बहुत बोरिंग आश्रम है, सारे आश्रम बोरिंग है अगर भगवान की भक्ति नहीं हो, भगवान का श्रवण कीर्तन नहीं हो। तो बात एक लाइन है, लेकिन उसमें कई बार रिपीट क्यों करता हूं, कई बार बोलता रहता हूं भाई। क्यों? क्योंकि वो अच्छी लगी। इतनी अच्छी बात है कि वो बोला जाए बिना रहते नहीं, इतनी अच्छी बात है।
ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि कभी कभी कुछ चीज़ों को सीखने के लिए, मटेरियल चीज़ों को सीखने के लिए बहुत कम कुछ हम ट्यूटोरियल देख लेते हैं, लेकिन उसको 2x पे चल सुनते हैं, डबल, जल्दी जल्दी बताओ। और वो काम की बात कम बोलते हैं, उनको वीडियो बनाना होता है तो काम की बात कम बोलेंगे, फर्जी बातें बहुत बोलते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा में कभी 2x पे नहीं सुना। मुझे तो याद नहीं आ रहा कि ओ हरे कृष्णा, वेलकम वेलकम। आज ही आप लोग हम स्मरण कर रहे थे, आपका स्मरण नहीं कर रहे थे, अपने हारमोनियम का स्मरण कर रहे थे जो आप लेके नहीं आए। इज इट नॉट? कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। प्लीज प्लीज आप यह देखो कि कथा को 2x पे सुनने में मजा नहीं आता है। आराम से महाराज जी क्या बोले, महाराज क्या बोले, कई बार हम उसको पीछे खींच लेते हैं। वो शब्द, वो बातें इतनी सुंदर है कि बार बार मनन करने का मन करता है। जैसे आज, अब मैं फिर आपको बताऊं बहुत सुंदर बात जो कल महाराज बता रहे थे स्वरूप के संबंध में, कि कभी कभी लोग आते हैं कहते हैं हमारे स्वरूप की प्राप्ति कैसे, गुरु जी हमें अपना हमारा स्वरूप बताइए। तो कितना सुंदर बात महाराज बोले, कह रहे भाई देखो कि कोई व्यक्ति एक्सरे रेडियोलॉजिस्ट के पास जाए और कहे कि मेरा एक्सरे निकाल दीजिए, ये A4 पेपर लेके आया हूँ, तो बताइए कि कितना हो एक्सरे मारा जाए, A4 पेपर पे कोई छाप आने वाली नहीं है। तो अगर चित्त पवित्र नहीं है तो गुरुजी मान लो गुरुजी बता भी दें, वैसे तो बताएंगे नहीं कि तुम्हारा ये स्वरूप है, वो हम कुछ हमको क्लिक तो करेगा नहीं, उससे कुछ मालूम नहीं होने वाला है। तो मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कितनी रोचक बात है। एक महान भक्त है महाराज जी, और एक्सरे का उदाहरण लेकर के उन्हें कितनी बड़ी बात कह दी कि स्वरूप सिद्धि बिना हृदय के शुद्धिकरण किए नहीं हो सकती। आप लोग देखिए, मैं अपने प्रवचन में कितनी बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की बात बोलते रहता हूँ। अब मैं बोलूँगा तो पूरा वो वो अपने आप में पूरा लेक्चर हो जाएगा। तो कहने का आशय ये है कि जो नित्य सुनते हैं, मैं कई भक्तों को बोलता हूँ, सुबह उठते हो, वॉशरूम जाते हो, उसमें भी कम से कम 15-20 मिनट अगर आप प्रभुपाद का लेक्चर, राधा गोविंद महाराज जी का लेक्चर, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का लेक्चर, या जिन भी भक्त से आपको प्रेरणा मिलती है उनका प्रवचन सुने, कुछ ना कुछ ऐसी बात निकल आएगी। जो सुबह मैं 5:30 बजे कभी जपर टॉक देता हूँ, प्राय रोज ही देता हूँ, वो प्रभुपाद के लेक्चर से ही होता है। और जो मैंने वॉशरूम में सुना होता है, आई एम टेलिंग यू ओपनली, सुबह के समय तो ऐसी बात कान में जाती है कथा की, ऐसे पूरा मिसाइल की तरह अंदर घुसती है। समय वेस्ट नहीं कीजिए। अगर भगवान के बारे में खूब सुनेंगे, खाना बना करके हम नाम बोल दे रहे, चलिए शुक्ला माता जी 6 घंटे कथा सुनेंगे, व्हाट इज दिस, मैं समझ गया कुकिंग करते समय सुना होगा, उम्मीद है, मतलब ऐसे सुना होगा। तो अगर आप 6 घंटा सुनेंगे तो पहली बात तो जब कान में वही भर रहे तो वही आएगा। महाराज पे बड़ा सुंदर कहते, देखो फिर महाराज ने कितनी सुंदर बात कही, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं किसी की निंदा सुन ली, ठीक है, तो भाई कान से सुनिए, इसको गले में ही हजम कर दीजिए, मतलब इसके बाहर नहीं आने दीजिए। जैसे शिव जी जहर पी लिए, लेकिन अंदर नहीं जाने दिए, उसको बाहर भी नहीं निकाले। बाहर निकालेंगे तो बाहर नुकसान, अंदर रख लेंगे तो अंदर नुकसान। कितनी सुंदर बात है। लेकिन कथा सुने तो बोलना चाहिए। आप पूरी बात समझिए, सुनता है और सुनने के बाद कुछ बोलता है उसको, और आप जितना बोलेंगे उतना स्मरण होगा। और देखिए एक बात और मजेदार है, बहुत मजेदार बात, बहुत सुंदर बात गौर सुंदर प्रभु बता रहे थे, कह रहे हैं देखो भाई, जो व्यक्ति कुछ बोल रहा है उसको वो वही बोल रहा है जिसको अच्छा लगता है। अग्रीड? अनलेस यू आर फोर्स टू स्पीक सम स्पीच, पढ़ पढ़ करके आप वही बातें बोलते हैं ना जब आपको अच्छा लगता है, आप वही बातें सुनते हैं ना जब आपको अच्छा लगता है। वो नहीं होता है, क्योंकि सामने वाला जो बोल रहा हो जरूरी नहीं है कि वो आपको अच्छा लगे, लेकिन आप जो बोल रहे हैं, चाहे किसी गाली दे रहे हो, वही बात अच्छी लगेगी जो आपको, क्या हो रहा है, वही बात आप दूसरे को बोलेंगे जो आपको अच्छी लगे। जस्ट 1 सेकेंड, दिस इज गिविंग सम ट्रबल। हाँ, आप वही बात बोलेंगे जो आपको अच्छी लगी। अब सोचिए, आपने भगवान के बारे में बात सुनी और अब आप वो बातें बोलना शुरू कर रहे हैं जो आपको अच्छी लगती है, और वो सारी बातें भगवान के संबंध में हैं, तो भगवान की स्मृति अपने आप नहीं हो जाएगी? पहले तो वही समझ लीजिए, इसी तरह से हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए भगवान की सहायता, कालिना न अति दीर्घेणा, काल के द्वारा, न अति दीर्घ काल के द्वारा, अति दीर्घ, दीर्घ मतलब समझते हैं लंबा, अति दीर्घ मतलब बहुत लंबा, और न अति दीर्घ मतलब बहुत, ना बहुत अधिक लंबा, अर्थात बहुत कम काल में भगवान विशते हृदय, भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो अब आप कहेंगे कि भगवान हृदय में प्रवेश करें, इसका क्या प्रमाण है? अच्छा यह बताएं कि हृदय में काम वासना है, इसका क्या प्रमाण है? किसी भी संबंध में उसकी इच्छा होती है, उसको देखते हैं, हाँ ये तो इच्छा हो रही है, और फिर हृदय जलने लगता है। और आप देखेंगे कि जब हम कथा नियमित रूप से सुनते हैं तो हृदय में क्या लगता है? शांति।
शांति मतलब सुख। शांति मतलब सुख, समझ में आ रहा है सबको? जब आदमी सुखी होता है तो सुख का प्रयास नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सुखी है। जब सुखी हो तो सुखी होने का प्रयास क्यों करोगे? जहां प्रयास हो रहा है वहां पे व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। तो सुखी है तो अरे इसके प्रयास समाप्त। सुखी हो, अब क्या करना है? लोगों को बोलिए कि भगवान की भक्ति कीजिए, हम तो सुखी है। वो इतने सुखी है कि उनको भक्ति ही नहीं चाहिए, खाली मान रहे कि सुखी। हो सकता है डायबिटीज हो, कोलाइटिस हो, हम मजाक बना रहे हैं क्योंकि हमारे पिताजी ऐसा बोलते थे, और बस अब बोल रहे हैं। तो हमारी माता जी भी को ऑब्जेक्शन करने के लिए नहीं, वो भी चली गई भगवान के पास। तो हमारे पिताजी को डायबिटीज़, कोलाइटिस और बहुत सारे हट, उनके 13 फ्रैक्चर हो चुके थे बहुत पहले, उसके भी दर्द हुआ करते थे और 1000 तरह की बीमारी थी। तो उन्होंने कहा आप भजन कीजिए ना। मैं उनको बोलता था नहीं नहीं हम तो संतुष्ट हैं, तो ठीक है। उन्होंने कहा मतलब बॉडी में ठीक क्या बचा है? और उपलक्षण से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके जीवन में 1000 तरह के कष्ट होंगे, वो कष्ट भगवान नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको वो भगवान को इष्ट नहीं मानते, भगवान की सेवा नहीं करते। अगर भगवान हमारे इष्ट नहीं हैं तो कष्ट हमारे इष्ट हैं, मानते हैं आप? हम कष्टों की ही पूजा करते रहेंगे और कष्टों को भोगते रहेंगे, कष्टों की सेवा करते रहेंगे। भगवान विशते हृदय, और इसको तो नारद जी अपने उदाहरण से ही बोल रहे हैं कि जैसे ही प्रथम स्कंद में बोलते हैं कि जैसे ही मैं, मतलब नारद जी भगवान के बारे में बोलना की इच्छा करते हैं तो कहते आहूत इव, जैसे मानो मैंने भगवान को बुलाया है वह तुरंत ही मेरे हृदय में आ जाते हैं। अब मानो का क्या अर्थ है? मानो का मतलब भगवान को नहीं बुलाते हैं, लेकिन भगवान स्वयं ही अपनी कथा सुनने के लिए आ जाते हैं, उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। अब हमको ये प्रकट अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन नारद जी के अनुभव से स्वीकार करना हो कि जब हम इस भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त करेंगे तो ऐसा हमारे सामने दृष्ट होगा। यह तो आप देखते हैं कि कथा सुनते समय तो कम से कम शोक, मोह और भय नहीं रहता, कम से कम उस समय तो आनंद रहता है। कल आप देखो ना, हम तो साक्षात देख रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कितना हंस रहे थे, कितना हंस रहे थे, और हम लोग भी कितना हंस रहे थे। लेकिन वह हंसी वास्तविक हंसी थी, ये नहीं थी आजकल योगा में कहते हैं हा 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 करके हंसो, उसके बाद फिर रोना चालू करता है। एक वास्तविक सुख और शांति का अनुभव करता है व्यक्ति, नहीं तो बस रोता ही रहता है। काले ना नाति दीर्घेणा भगवान विशते हृदय, बड़ा स्पष्ट है। तो अब बताइए इससे विधि को लाभ चाहिए? अगर हृदय में भोग की वासना हट रही है और हृदय में स्पृहा आ रही है कि हम भगवान के भजन करें, तो यही प्रमाण है कि भगवान हृदय में आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं कि जब भगवान हृदय में है तो वो भगवान तो साइड बाय साइड एडजस्ट कर लेते हैं अनर्थों के साथ में। जैसे हमारे घर में मकान मालिक आने वाले हैं तो कह रहे हैं हम 2 महीने के लिए आप लोग संग एडजस्ट कर लेंगे। तो मकान मालिक भगवान कृष्ण ऐसे नहीं हैं, वो अनर्थों के संग एडजस्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं जिनको सफाई बहुत पसंद है तो खुद ही सफाई कर लेते हैं घर में रहने से पहले। अग्रीड है कि नहीं? आपके घर में गया तो वहाँ सफाई करी, यहाँ पे घर में आए तो सबसे पहले सफाई करो, उसके बाद सोएंगे। जिस दिन हम लौट के आए तो 15 दिन गायब हो गए थे, बाढ़ के नाते, तो उन्हें पहले सफाई कीजिए, उसके बाद खाना खाएंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। पूरा काफ़ी सफाई होगा उसके बाद ही सोए, उससे पहले नींद ही नहीं आती है ना। बहुत लोग इस प्रकार के होते हैं। तो भगवान विशते हृदय मतलब भगवान हृदय में प्रवेश कर जाएंगे तो क्या मतलब? भगवान साफ भी कर देंगे। इज इट नॉट गुड थिंग? आप लोगों ने देखा होगा, कल शादी में पहले बहुत झमेला होता था, सब्जी खरीदने जाओ। हम मामा जी की शादी में देखे थे, मामा जी को सब्जी खरीदने जा रहे हैं, सब्जी लेके आओ, बनवाओ, ये सब। आजकल पेमेंट कर देते हो, अपने आप काम कर देता है। प्रभुपाद समझाते हैं इस बात को, कोई व्यक्ति आपके काम का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, आप टेंशन फ्री। तो हम अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं, शुद्धि के प्रयास छोड़िए, आप भागवत सुनिए। वो शुद्धि का ठेका भगवान ले लेंगे, वो कोने में जा करके सफाई कर देंगे। उनको बिल्कुल कचरा पसंद नहीं है। इज इट ओके? करना क्या है? श्रद्धा से कथा सुनना है, रोज सुनना है, ये बात है। सबसे बात बताऊं, बढ़िया मुझे लगती है, जब कचरा शुद्ध हो जाता है हृदय का, काम क्रोध आदि, तो व्यक्ति को समझ में आता है कि मेरे एकमात्र प्रेमास्पद प्रेम के विषय भगवान श्री कृष्ण हैं। मुझे अपने प्रेम को केवल भगवान कृष्ण को डायरेक्ट करना है और उनके संबंध में अन्य को डायरेक्ट करना है। जो जीव भगवान के भक्त हैं, प्रेमी हैं, उनसे प्रेम करना है। जब मैं बोलता हूँ कि कृष्ण से ही प्रेम करना है तो उसका समझ रहे हैं, कृष्ण से प्रेम करना है, भक्तों से मैत्री करनी है। जो भक्ति के इच्छुक हैं लेकिन कम जानते हैं, उनको उन पर कृपा करनी है, और जो द्वेषी हैं उनसे
उनकी उपेक्षा करनी। ये अर्थ है केवल कृष्ण से प्रेम करे और भक्तों से प्रेम कर नहीं करे, वो चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हैं कृष्ण को केंद्र में रखकर नर से प्रेम करना है। इज इट ओके? एक और बात आपने सुनी थी कि जितनी मात्रा में जीव मुक्त हो जाता है उतनी मात्रा में उसका प्रेम भगवान के प्रति उमड़ता है। तो ये सब हो जाएगा जब भगवान हृदय में प्रवेश करेंगे। जैसे सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से अगर हमारे रूम में प्रवेश करता है तो अंधकार नष्ट होता है, और अगर सूर्य ही प्रवेश हो जाए तो भगवान अर्थात षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, भगवान अर्थात सच्चिदानंद भगवान, आनंदमय भगवान, जब वह हृदय में प्रवेश कर जाएंगे तो क्या हृदय में कोई दुख या आनंद या कुछ क्लेश रह सकता है? नहीं रह सकता है। ये सब भगवान के प्रवेश करने का अर्थ है। अन्य देखिए, स्वचेष्टितम, अपने प्रयास से गंभीरता पूर्वक। इसका क्या मतलब है? भाला लेके कथा में नहीं बिठाया जा सकता, बैठो नहीं तो गोली मार देंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। स्वेच्छा से, अपनी इंग्लिश में कहेंगे वॉल्यूशन, वॉल्यूशन समझते हैं, स्वेच्छा से व्यक्ति कथा सुन रहा है। मान लीजिए आपको कोई कहे कि कथा आज छोड़ दो, कथा नहीं 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 सुनना है, मुझे सुनना है, देन यू आर रियली एडवांसिंग। और कहे कथा छोड़ दो, अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है, कार्टून देख शो देखते, हाँ चलो, तब कुछ दिक्कत है। अच्छा आज कथा, हाँ ठीक है, आज कथा छोड़ दो, हाँ अच्छा ठीक है। अगर ये कह रहे हैं तो थोड़ा कठिनाई हो रही, तो फिर माया प्रवेश कर रही है। कथा छूट रही है तो बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है ना। कभी कभी से बारिश हो जाती है, कुछ और कारण हो तो व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा, तो खैर वो तो आजकल लाइव भी सुन लेता है। किसी कारणवश किसी की कथा छूट रही है और उसको बुरा लग रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। कथा छूट रहे तो अच्छी बात नहीं बोल रहा हूँ, अगर कथा छूटने का बुरा लग रहा है तो उसको अच्छा माना जाएगा। इसका मतलब है कि हृदय में भगवान स्फुरित हो रहे हैं। तो यहाँ पे चेष्टा में बोल रहा था कि स्वेच्छा से व्यक्ति आए, गंभीरता पूर्वक सुने, स्वचेष्टितम, अपने प्रयास से गंभीरता पूर्वक, नित्यम श्रद्धया श्रृण्वता, नियमित रूप से सदैव। अब यहाँ दो अर्थ ले, नित्य मतलब लगातार सुने प्रभुपाद जी कहते हैं एक जगह अन्यत्र, सिद्धांततः 24 घंटे भागवत सुननी चाहिए। क्यों? भागवत सुनने से स्वरूप प्रकट होता है, और कुछ करना ही तो नहीं जीवन में। अब इतना तो वो व्यक्ति साधना में नहीं कर पाएगा, लेकिन कम से कम रोज जरूर होना चाहिए। जिस चीज़ के लिए मानव जीवन है उसका उपयोग उसके लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, हरिचरण प्रभु, जिस चीज़ के लिए कोई वस्तु है उसी का उपयोग उसके लिए तो होना ही चाहिए ना। जैसे ये माउस है, इस माउस को हम पेपर वेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या ये माउस का सही उपयोग है? कर सकते हो, लेकिन जिस चीज़ के लिए माउस है उसके लिए तो उपयोग करना ही चाहिए ना। चक्कू से नाक तो नहीं खोद सकते ना। डोंट ट्राई इट एट होम, आई एम नॉट गिविंग एनी आइडियाज। कभी कभी लेकिन लोग करते हैं, पिन से अपना कान खोदने लगते हैं, ये गलत काम है, पिन से कान नहीं खोदना चाहिए। पिन का एक प्रयोग है। आप लोग की अच्छी अच्छी कारें हैं तो काफ़ी BHP होगा, तो खेत में क्यों नहीं लगाते? हाँ, आप तो खेती में इंटरेस्टेड है तो कार लगाएंगे, कार से होंगे, उसी से खेती करेंगे। हरिचरण प्रभु, एक ट्रैक्टर का अलग उपयोग है, उसमें 4 पहिए होते हैं, और कार का एक अलग उपयोग है। कौन सी? सियाज है आपके पास, वटेवर, तो सियाज को तो नहीं लगाएंगे ना। दिस इज वेरी सिंपल पॉइंट। हम समझ नहीं पा रहे बात कि इंसान का जीवन कितना भाग्यवान है कि हम कथा सुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कथा में कुछ कम लोग आएंगे तो चलो भाई वृंदावन के बंदरों आ जाओ सुनो, नहीं सुन सकते, सुन भले लेकिन अप्रिशिएट नहीं कर सकते। गृणतश्च का मतलब स्वीकार करते हैं, स्वीकार कुछ नहीं कर सकते, समझ ही नहीं सकते। तो गंभीरता पूर्वक मतलब भाई यह तो हमारे हृदय में भगवान को प्रकाशित करने वाली है, ये समझते हैं ना आप लोग। आप सभी लोग अपने जो कर्म क्षेत्र में लगे हुए हैं कर्म क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उसको बहुत गंभीरता से करते हैं कि नहीं? क्यों करते हैं? कुछ धन आ जाएगा, कुछ प्रयोजन को सुन करके, प्रयोजन को देख करके गंभीरता आती है कि नहीं? क्या लाभ मिलेगा इस बात से? तो हमारे अकाउंट में पैसे विशते, पैसे लक्ष्मी विशति, पैसे आ जाएंगे, इसलिए लोग सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। अग्रीड? लिखना भी बोलना होता है, वर्क फ्रॉम होम, लेकिन अब भगवान प्रवेश करेंगे तो कितना गंभीरता से सुनना चाहिए। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन क्लास देना ही है, और जब क्लास की तैयारी कर रहे होते हैं तो मन प्रसन्न रहता है। बाकी दुख बाद में रोते रहे कोई दिक्कत नहीं, इतना दुख आता भी नहीं है। मैं अपने चित्त में देख रहा हूँ, मैं अहंकार में नहीं बोल रहा हूँ कि चित्त परेशानियों से उद्विग्न नहीं होता, कुछ समय के लिए होगा, लेकिन फिर कथा के प्रभाव से स्थिर हो जाता है।
आई ऑल्सो डू द नीडफुल। मान लो शरीर में कुछ बीमारी है, कुछ परेशानी है, तो उसके लिए आवश्यक जो वो कर लेते हैं, लेकिन अभिभूत नहीं होता। सब अभिभूत समझते हैं, दबना नहीं होता है। दब के बैठ गए, अब चिंता कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं, एक्चुअली शोक करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पता है आपको? नहीं पता? ये नहीं पता आपको? हरिचरण डोंट नो दिस? अगर कोई समस्या है उसके अंदर से मुंह लटका लें और शोक करें तो जल्दी सॉल्व हो जाती है ना प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्व होती ही नहीं है और उधर आदमी शोक किए जा रहा है, जबकि समस्या तो कुछ है ही नहीं जगत में। समस्या केवल एक मात्र है कि हम इस देह में बने हुए हैं, और उस समस्या का समाधान भागवत है, उधर सुनना चाहिए। मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, नहीं बहुत भयानक सपना आया था रात्रि में, और मुझे बहुत भयानक भूत प्रेत वाला सपना आया था। लिटरली मैं रोने लग गया। तो रात में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। तो सपने की प्रॉब्लम इन्होंने आकर उठा दिया, सारी प्रॉब्लम सॉल्व, गॉट इट। आपके घर में हम रुके थे तो हम सपना देख रहे थे कि बंदर आया है, और इतना घोर सपना था कि लात मारने लगे, और असलियत में लात मारने लगे, और लात मारने के चक्कर में सपना टूट गया। ना बंदर, ना कुछ, ना बंदर था ना कुछ था, और सारा मिक्स था। बंदर वृंदावन के और घर लखनऊ का। वहां पहुंच गए और बंदर घुसे हुए, मैं उनको लात मारा। दिस इज ऑल यूजलेस। कितनी कितनी महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है। बंदर किचन में घुस गया तो प्रॉब्लम होगी ना, लेकिन स्वप्न देख रहा है, और इस स्वप्न को तोड़ देती है श्रीमद् भागवतम। यू आर नॉट द बॉडी, हम देह ही नहीं है, तो इतना क्या रोना किसी चीज के लिए, बताइए, विचार कीजिए। तो ये कम से कम भागवत सुनने से तो ज्ञान नष्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, भगवान जहां पे हैं वहां विद्या नहीं रह सकती है। अच्छा, एक अब इंपॉर्टेंट बात है, भाई नित्य क्यों कह रहे हैं, नित्य क्यों कह रहे हैं? परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इतनी सुंदर बात बताए हैं, बता रहे थे, कह रहे थे देखिए पाप आदि तो भगवान के नाम एक बार बोल दिया उसी से नष्ट हो जाता है, लेकिन अनर्थ तुरंत नष्ट नहीं होते हैं। तो अनर्थ की निवृत्ति में समय लगता है, इसलिए नित्य रोज 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 भक्तों की संगति होती है, और साधु संग होता है, कथा सुनते, तो धीरे धीरे करके सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। और जब अनर्थ नष्ट हो जाते हैं तो फिर क्या होता है पता है? और टेस्ट आता है, तो फिर वही कार्य करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं। यू विल लूज इंटरेस्ट इन टॉकिंग और हियरिंग एनीथिंग एक्सेप्ट कृष्णा। तो मैं खाली इस बात पे बोल रहा था गंभीरता पूर्वक में, कि क्यों प्रयोजन देखने की, कि भगवान हृदय में प्रवेश करेंगे, इसलिए इस बात को गंभीरता से सुनता है। गंभीरता से नित्य और श्रद्धा पूर्वक, स्पष्ट समझ आ गया, आदर पूर्वक श्रद्धा, अरे ये भगवान की कथा है, ये हरेर अद्भुत वीर्यस्य, जैसा भगवान का अद्भुत पराक्रम है वैसे ही उनकी कथा है, पूरे लोक को पवित्र करने वाली है, तो इस प्रकार से मुझको भी पवित्र करेगी। इस प्रकार से सुन करके श्रद्धा होती है। शृण्वतः, श्रीमद् भागवत सुनने वालों के, गृणतश्च, और ग्रहण करने वालों के। ग्रहण करने वालों का मतलब क्या है? देखिए यह शब्द मैंने कई बार उपयोग किया है, आर यू कैचिंग। अब मैं आप ड्रामा नहीं करेंगे, लेकिन मान लीजिए माउस फेंकिंग तो टूट जाएगा, ऐसे मैं फेंक दूं तो अब आपने कैच किया, मतलब आपके पास है, आप किसी को दे सकते हैं। समझ में आया ग्रहण करने का अर्थ? अब ये मैं बोल रहा हूँ समझ में आया, मतलब कैच किया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कई बार एग्जाम्पल दूंगा, नाम लूंगा। केशव सखा प्रभु को इकोनॉमिक्स के बारे में बात करने में बहुत रुचि है, पैसे के बारे में कुछ बात नहीं डी में। तो एक बार आए हमारे घर प्रसाद पाने के लिए, तो बताना शुरू करें उनकी प्रॉपर्टी, ये इधर से उधर, ये कुछ तो समझ में आ रहा था, प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, लेकिन बाकी कुछ मैं कैच नहीं किया। सुना जरूर, लेकिन कुछ कैच नहीं किया। ऐसा होता है कई बार कि सुन लेते हैं लेकिन हम कुछ ग्रहण नहीं करते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे गलत बोल रहे थे सही बोल रहे थे, जब ग्रहण ही नहीं किया तो गलत सही का कुछ अंदाजा ही नहीं। हमने कहा प्रभु जी मेरे लिए प्रॉपर्टी तो कुछ है नहीं, क्या आप मुझे कुछ दे रहे हैं? नहीं, आपको तो आपकी प्रॉपर्टी आप मैनेज कर लीजिए, हमें तो तुम्हारी प्रॉपर्टी इतनी है कि सामने खिचड़ी प्रसाद हम या जो भी था वो हमारे पेट में जा रहा है, वही कुछ अंदर जा रहा है, बाकी तो हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और प्रभु जी भी इतने उत्साहित थे, खूब उत्साह से बोले जा रहे हैं। हमने कहा प्रभु जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, समझ आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये देखा है आपने, अनुभव किया है? अब ये अनुभव आपको अभी आगे जब होगा, जब चतुश्लोकी भागवत आएगी, जब वहाँ खूब तत्व की चर्चा होती है, तो लोग सुन जरूर रहे होते हैं लेकिन एकदम ग्रहण नहीं कर रहे होते। उम्मीद है कि समझा पाऊंगा, दैट विल बी नाइस। लेकिन कई बार आप देखिए ना, जब सृष्टि की लीला होती है तो वो जो लीला के रसिक होते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि तत्व क्या हो रहा है। मैं थोड़ा सा कटाक्ष में बोल रहा हूँ इस बात को। जो कहानी होती है तो लोग समझ में आता है, लेकिन जब तत्व की चर्चा होती तो वह चेहरे से आंखों, उनकी आंखें बोलती हैं कि नहीं, हमारे कान बोल गए, हम कुछ नहीं ग्रहण कर रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहे हैं, प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ऐसा होता है तो देखा जाता है। तो गृणतश्च मतलब ग्रहण किया है। आप यह बताएं कि आज तक जो कुछ भी बोला है वो ग्रहण किया है, वो बोला है कि नहीं? अरे भाई वो साबुन बहुत अच्छा है, ये हल्दी देखी आपने? क्या माताएं ऐसे नहीं बोलती आपस में?
ये ट्राई करो, ये आज बहुत अच्छा बनाया है। तो जो कुछ ग्रहण किया है वही मुख से बाहर आता है। तो इसलिए दोनों अर्थ लेंगे। गृणतश्च मतलब बोलते हैं, और गृणतश्च मतलब ग्रहण करते हैं। जो ग्रहण किए वही बोलेंगे। आप ये देखना, श्रीमद् भागवतम का नियमित रूप से, नियमित नित्य रोज श्रवण करेंगे तो मटीरियल चीज़ों को ग्रहण करने की क्षमता ही समाप्त हो जाएगी। केवल पता है तब ग्रहण करेंगे जब उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए होगा। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पे कि कल मुझे एक भक्त ने बताया कि प्रभु जी ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग करेंगे तो नॉइज़ एकदम समाप्त हो जाएगी। तो तुरंत ग्रहण कर लिया, हाँ ये तो भगवान की सेवा के लिए है। अन्यथा बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको कुछ ग्रहण नहीं कर रहे होते। ये आप देखिएगा, ये होने लगता है, ये होता है, मैं तो अनुभव कर रहा हूँ कैसा होता है। इफ इज समथिंग इज रिलेटेड टू कृष्णा सर्विस यू कैच इमीडिएटली, अन्यथा कुछ इच्छा नहीं होती करने की, ग्रहण करने की। कुछ अपनी महिमा नहीं बोल रहा हूँ, मेरी क्या महिमा, मैं तो शूद्र व्यक्ति हूँ, लेकिन कथा की महिमा, कथा के प्रभाव को मैं बोल रहा हूँ, ये बात है। तो ऐसा करने वालों के हृदय भगवान नाति दीर्घेण कालेन विशते। हृदय में श्री भगवान अत्यंत अल्प, तो समझ ही गए, ना अति दीर्घेण का अर्थ कालेन, काल में विशते यानी प्रकट हो जाते हैं। विशते मतलब प्रवेश कर जाते हैं, विशते मतलब प्रकट हो जाते हैं। प्रवेश करके वो चुप नहीं बैठते हैं। देखिए इस जगत में आपने देखा है कि कुछ वस्तुएं ग्रहण करते हैं, खा लेते हैं, तो पेट में प्रवेश करके वो चुप नहीं बैठती हैं। अग्रीड? हम लोग सोचते हैं ना 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 कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, खा लो खा लो खा लो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। हम दिखाते हैं, वो वस्तु बोलती, तुमको सुनना, तुमने क्लास में सुना नहीं, वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती, वस्तु शक्ति का प्रभाव होता है। तो जब वह वस्तु शक्ति अपना प्रभाव दिखाती है तो भगवान हृदय में प्रवेश करके कुछ नहीं करेंगे, वो सब कुछ करेंगे जो हमें उनकी प्राप्ति कराने के लिए आवश्यक है। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। वो सब कुछ करेंगे जो हमें उनकी प्राप्ति कराने के लिए पूर्ण आवश्यक हो। योग क्षेम वहाम्य, हम जो हमारे पास है उसको रखेंगे और जो नहीं है उसको जुटा लेंगे। दिस इज वंडरफुल। मैं एक और तरह से समझाऊंगा, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन कभी किसी के घर में आग लगी है या नहीं लगी हमको पता नहीं। इधर हमारे ऑफिस में आग लगी थी, मतलब हमारा मतलब जो हमारा अभिमति थी कि पहले हमारा है या जो मंदिर में से, तो आंखों के सामने आग लगी तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, आग लग गई। तो फायर ब्रिगेड के लोगों को बुलाया गया, वह जाकर के अंदर घुस करके पानी मारते हैं। तो उसी प्रकार से आप जानते हैं हमारा हृदय तप्त मरुभूमि के समान है और वो अग्नि से जलता ही रहता है, भोग की वासनाओं से। तो भगवान अंदर आएंगे और फायर ब्रिगेड की तरह सारी वासनाओं को ठंडा कर देंगे। बट यू हैव टू लेट कृष्णा इन। अब मान लो अग्नि जल रही है घर में और दरवाज़ा और बंद कर लें तो बेचारे कैसे घुसेंगे? हाँ, इसीलिए भगवान कानों में दरवाज़ा नहीं लगाए और इसीलिए दो दिए हैं, एक खराब हो जाए तो दूसरे से कथा सुन ले, इस दरवाजे से नहीं घुस सके तो इस दरवाजे से घुस जाए। दो दरवाजे होते हैं, किसी एक दरवाजे से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाए। इसीलिए बहुत मैं प्रसन्न हो जाता हूँ जब भी देखता हूँ किसी की भागवत में रुचि। मैंने आपको बताया तुम्हारे रिश्तेदार अब रेगुलरली समय निकाल करके कथा सुन रहे हैं। दिस इज़ वेरी नाइस, दिस इज़ वेरी नाइस। क्योंकि भगवान की कथा अगर सुनेगा व्यक्ति तो निश्चित भगवान उसके दिन प्रवेश कर जाएंगे। एक भक्त हमको बोले, प्रभु जी हमारी इच्छा होती है कि आप बोलते रहें और मैं सुनता रहूं। हमने कहा आपकी इच्छा तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं कि सुबह से शाम तक लगातार बोलते रहो। एटलीस्ट अभी तो नहीं है, बीच में क्लास तैयार भी तो करनी पड़ेगी ना, तैयार करके बोल पाते होंगे। एक भक्त बोले, प्रभु जी आप इतनी सारी टीका लेके बोलते हैं, बड़ा मेहनत होगी। हमने कहा मेहनत तो तब लगे जब दुख लगा है कि नहीं? मेहनत है कुछ भी है, मेहनत तब लगती है जब आपको दुख लगे, है कि नहीं? जब को प्रसन्नता हो तो मेहनत नहीं लगती है ना। when your play becomes your work, you never work, you are playing। क्या आपको मैं बताऊं, वो जो आप सुने ना, कल ही तो सुन रहे थे महाभाग, हाँ पिछले वाले श्लोक महाभाग, कितना सुंदर अर्थ लिया गया है। वो समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। भगवान इतनी अच्छी ठाकुर जी कृपा की है कि नेटवर्क भी है, हमको समझ में नहीं आता, दूसरे भक्त को बोलते हैं, वो कुछ अनुवाद कर देते हैं और हम जोड़ जुगाड़ करके किसी तरह से समझ में आता है तो बहुत आनंद आता है। श्रीमद् भागवतम है इतनी सुंदर, एक एक शब्द में कितना रस भरा हुआ है। आप ये सोचिए हम लोग क्या मेहनत कर रहे हैं, आचार्यों ने कितनी मेहनत करी होगी ताम्रपत्र के ऊपर, ताम्रपत्र बोल देंगे ना, ताम्र बोलेंगे वटेवर, तालपत्र के ऊपर वह इन टीकाओं को लिखे थे। कितना कठिन होगा उसको लिखना, हम लोग कभी ट्राई भी नहीं किए। उनके पास अगर लैपटॉप होता तो कितना टीका लिख दिए होते ना, गड़गड़ ट्रांसक्राइब करने वाला होता। उपनिबंध नानी, भगवान की महिमा पे कितने निबंध आचार्यों ने लिखे हैं। आप देखिए जीव गोस्वामी जी की टीका है।
तो ये सब इसीलिए क्योंकि उसमें आनंद है, भगवान का यश में आनंद है। तो अब बताइए इससे बड़ा उपकार और किसी का क्या कर सकते हैं? जरा ये बताइए कि जिन, हमारी भी पिटाई हो चुकी है, तो माता जी चली गई, हिस्ट्री में नंबर कम थे, कुछ तो खुद चप्पल से मारा। आप लोग को भी पिटाई हुई? हाँ, हंस रहे हो, मेरे पे ऐसा लग रहा है कभी खुद पिटाई नहीं हुई। तो जिन जिन विषयों को पास करने के लिए, नंबर प्राप्त करने के लिए आपकी चप्पल से पिटाई हुई, उसका क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? और श्रीमद् भागवतम का कितना बड़ा प्रभाव, उसके लिए तो क्या पीटने की जरूरत नहीं, केवल क्लास में आकर सुनने की जरूरत है। कितना आश्चर्य की बात। कभी कभी विचार कीजिएगा कि जो भी विषय हम पढ़ रहे हैं, कितना ही पैसा दे दे, लेकिन व्यक्ति के हृदय से माया को नहीं निकाल सकता, और दुख में वही जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा। और देखिए कथा कितनी सुंदर बात है, और इसमें कुछ पैसे की बात नहीं है, पढ़े लिखे हो से कोई मतलब नहीं है, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं। जो कुछ भगवान की भागवत कथा को सुनता है और बोलता है, उसके हृदय में भगवान आ जाते हैं। अनुवाद। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और उसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। इसी बात को प्रथम स्कंद में कहा गया है। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से जा रहे थे, तो वहां कोई पांडव गण उनकी विरह को सहन नहीं कर पा रहे थे। तो वहां बोला गया कि सत्संगात मुक्त दुसंगो। क्या श्लोक ढूंढ सकते हैं आप? सत्संग के प्रभाव से जो दुसंग से मुक्त हो गया है, पत्नी और बच्चों की आसक्ति से मुक्त हो गया है, तो वह तो भगवान की कथा को एक बार भी सुन ले तो उसको वह छोड़ नहीं सकता। तो जिन भगवान कृष्ण की कथा ऐसी मादक है, उन भगवान कृष्ण के संग जो साथ में खाए थे, सोए थे, वह कृष्ण का विरह कैसे सहन कर सकते हैं? जिनकी कथा इतनी अच्छी है, उनकी उनकी उनका वो खुद व्यक्ति कितने अच्छे होंगे, ये अर्थ है। तो मैं ये सब क्यों बोला? अगर व्यक्ति दुसंग से मुक्त हो जाए, तो भगवान की कथा का प्रभाव तत्क्षण आ जाता है। 5 महासाधन भक्ति के हैं, जानते हैं आप? धामवास, भक्तों का संग, नाम कीर्तन, भगवान का नाम का उच्चारण करना, विग्रह की श्रद्धा पूर्वक सेवा, श्रीमद् भागवत के अर्थ का रसास्वादन भक्तों के संग, रसिक भक्तों के संग, और धामवास। हो गया, 5 हो गए। तो इसमें लिखा है कि दुरूह अद्भुत वीर्यस्मिन् श्रद्धा दूरस्तु पंचके यत्र स्वल्पोपि संबंधे सद्याम भाव जन्मने। इन 5 साधनों का वीर्य, शक्ति अत्यंत दुरूह, समझ में नहीं आती है। क्यों? तो कह रहे हैं जिनसे थोड़ा श्रद्धा ना भी हो, थोड़ा सा अल्प संबंध भी क्यों ना हो, इन 5 में से किसी एक का, अगर वह अपराधी नहीं है, तो भगवान में भाव उत्पन्न हो जाएगा कि कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, इत्यादि से भाव आने लग जाते हैं। तो ये क्या आशा है कि अगर किसी का चित्त थोड़ा सा कठिन है, तो थोड़ा अधिक समय लग सकता है, लेकिन बहुत अधिक समय तो किसी का भी नहीं लगेगा। लेकिन मेन बात 3 फैक्टर हैं: रोज सुने, श्रद्धा से सुने, रोज सुने, है ना, और बोले, तो फिर वह निश्चित रूप से उसके हृदय में भगवान आएंगे। श्रीधरी देखिए, जो व्यक्ति नित्य ही श्रद्धा पूर्वक श्री भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, उसको प्रयत्न करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। इसको श्लोक से कहते हैं। पिछले श्लोक में कहा था कि मन को लगाना होगा, लेकिन कहते जो सुन रहा है, बोल रहा है, उसको मन लगाने की जरूरत नहीं, भगवान स्वयं इसके मन में आ जाते हैं। ये अर्थ है। अपने प्रयास के बिना भी श्रीहरि अपनी कथा का श्रवण करने वाले के हृदय में स्वयं प्रवेश कर जाते हैं। अब ये देखिए कितनी सुंदर बात है। हृदय कितना भी गंदा हो, हम कुछ सुन ही सकते हैं। यस नो? कितना भी हृदय अशुद्ध हो, क्या सुन नहीं सकता है व्यक्ति? जब हम लोग कथा सुनने शुरू किए थे पहले दिन, तो क्या एकदम पवित्र हृदय वाले थे? दैट मीन्स कथा हमारे हृदय की स्थिति से निरपेक्ष है, उदासीन है। क्या कितनी गंदगी है, इससे कोई मतलब नहीं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, अभी आपको उदाहरण दिया था कि हम लोग जब घर वापस आए, तो एक भावना थी, ये मेरा घर है, यहाँ मुझको रहना है, अब यहाँ मुझको रहना है और मैं गंदे में नहीं रह सकता, तो सफाई करनी ही है। इज इट ऑल ओके? तो जब व्यक्ति कथा सुनना शुरू कर देता है,
तो भगवान क्या सोचते हैं, ये तो हृदय मेरा है, इसमें मुझे रहना है, और सफाई करना शुरू कर देते हैं। भगवान प्रयास करते हैं। और आप ध्यान दीजिए, आपको याद होगा कि भगवान को पूरी सृष्टि करने में कोई प्रयास नहीं लगा, तो आपके हृदय को साफ करने में इजी। कठिन पता है क्या है? कठिन है किसी को कन्विंस करना कथा में आने के लिए। इज इट कॉट? क्या ये बात आपने देखी, कैच किया? कथा में आने के लिए कन्विंस करना कठिन है, कथा सुनने के बाद तो सारा काम भगवान करते हैं। क्या सभी लोग इस बात से सहमत हैं? आप किसी व्यक्ति को बुलाइए कथा के लिए, उसको वो 1000 कारण बताएगा कि कथा में से क्यों नहीं आना चाहिए, 108 कारण बताएगा, पवित्र कारण कि उसे कथा में क्यों नहीं आना चाहिए। नहीं, मैं भी बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत ये हूँ। एक व्यक्ति आए, हम घर में गए थे, तो कथा क्यों नहीं सुन रहे आ रहे, पूरा दिन की थकान से, मतलब काम से थके आए थे, फिर दौड़ने जा रहे थे, आदमी और थकेगा, और बोले मैं इस दौड़ के बाद फ्रेश अनुभव करता हूँ। अब ये कुछ लॉजिकल है? दिन भर आप थके हुए आए, उसके बाद फिर आप दौड़ने जा रहे हैं, तो और शरीर की थकान होगी ना, तो कहले अब मैं इसके बाद फ्रेश महसूस करता हूँ। बिल्कुल फ्रेश नहीं, और थक जाते तो शायद नींद आ जाती होगी। हमको तो कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। जब थकेगा तो आदमी रेस्ट करना चाहेगा ना। तो कुछ नहीं है, वो कथा के प्रति अरुचि है, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। एक भक्त हम जानते हैं, बोले उनको दवा लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो ज़बरदस्ती उनके जो रिश्तेदार है दवा दिलाते, चलो बैठो और दवा खाओ। जैसे मुझे दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं आपको बहुत सारे बहाने बोल सकता हूँ, नहीं मेरा पेट खराब है, मेरा ये है, मेरा वो खराब है, मेरा वो, मैं नहीं पीना चाहता, और मट्ठा देंगे तो मैं आपका हिस्सा भी पी जाऊँगा इनके से, बोला मुझे उतना पसंद आता है। तो पसंद आना, मतलब उसको कथा में लाना कठिन काम है। एक बार कथा में वो आ गया, उसको अच्छा लगेगा ही, ये बात। क्यों? क्योंकि अगर प्रामाणिक रूप से कथा की जा रही, तो भगवान उसके हृदय में प्रवेश करना शुरू कर जाएंगे, उसके हृदय में एक स्पृहा आ जाएगी, हम फिर से कथा सुनते हैं, हम फिर से कथा सुनेंगे, ये अर्थ है। दिस इज वेरी नाइस। और ये एक बात ध्यान रखिएगा, जिसके हृदय में ये एक बार आ गई इच्छा, वो इच्छा कभी समाप्त नहीं होगी, वो फिर उसको कथा की ओर खींचेगी, फिर कथा की ओर खींचेगी। सारा दर्शन है। वह स्मरण का प्रयत्न भी श्रवण कीर्तन करने वाले भक्त के लिए आवश्यक नहीं है, इसको कहने के लिए श्लोक कहते हैं। एक बार हमारे गुरु भाई मुझसे छोटे थे, वो बोल रहे थे कि ना, मेरे साथ में उनका दीक्षा हुआ था जहाँ तक, हाँ यस, तो वो बोल रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे मन से कृष्ण एक बार भी न जाए। हमने कहा आने तो दो। आए तो तब तो जाएंगे, नहीं जाएंगे। आप कथा श्रवण करेंगे तो आ जाएंगे, फिर वो नहीं जाते हैं। भगवान जाते होते नहीं है, भगवान एक बार आते ही हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते, भगवान हमारे धाम हृदय में आ जाते हैं, फिर जाते वाते नहीं, वहीं रहते वो, नहीं जाते। स्व प्रयत्न के बिना भी भगवान स्वयं हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। इससे यह ज्ञापित होता है कि श्रवण कीर्तन के अधीन स्मरण है। अब बड़ी सुंदर बात सोचिए, अब जो अष्टांग योगी है वो बेचारा फालतू में नाक दबा दबा के मर रहा है कि नहीं? क्या है? समम काया शिरो ग्रीवम धारियन अचलम स्थिरात् संप्रेक्ष्य नासिकाग्रमं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थः मन संयम चित्तः युक्त आसीत मत्परा। भगवान बता रहे बड़ी कठिनाई है, सीधे बैठो, ब्रह्मचारी रहो। यहाँ तो बोल भी नहीं रहे ब्रह्मचारी रहो या नहीं रहो, जो व्यक्ति कथा सुनेगा उसके हृदय में आने लग जाएंगे। भगवान तो अपने आप ब्रह्मचर्य पालन करवा लेंगे। अरे भाई, काम वासना होता है तभी तो ब्रह्मचर्य को तोड़ता है। अगर कथा सुनता रहेगा सुनता रहेगा सुनता रहेगा, भगवान ही आके हृदय में बैठ जाएंगे तो सब खत्म, सारा इंटरेस्ट समाप्त हो जाएगा। इज इट वंडरफुल? देखा जाए तो ये जादुई प्रोसेस है। अष्टांग योग का प्रोसेस मैकेनिकल प्रोसेस है, ये जादुई प्रोसेस है। आप कथा सुन रहे हैं और भगवान आ रहे हैं हृदय में। और ये को मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। हमारी दादी को अपने पिता से बहुत प्रेम था, और लगता था, ऐसे उनकी बातों से लगता था कि उनके पिताजी में बहुत गुण थे। तो वो हर बार अपने पिताजी की कहानी सुनाती, और इतनी अद्भुत उनका इन्वॉल्वमेंट था उसमें कि हम लोग को वही कथा सुनने में बार बार बड़ा अच्छा लगता था। हम लोग पूरे दादी ये बताओ, दादी वो बताओ। यद्यपि हम उन व्यक्ति से मिले भी नहीं थे और ना ही हमने उनको कभी देखा था। दादी जी के पिताजी को मैं कैसे देख सकता हूँ, लेकिन मन में एक व्यक्ति आ गया था। अब वो जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति उनके पिताजी हों, लेकिन वर्णन सुनते हैं तो व्यक्ति आ जाते हैं। लेकिन आप समझ रहे ना मेरी बात? तो उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जगत में, लेकिन वो बात झूठी थी। जो उस व्यक्ति का मैं स्मरण कर रहा हूं वो उनके पिताजी नहीं है, लेकिन जब आप भगवान के बारे में सुन रहे हैं तो भगवान की स्मृति भगवान है।
कृष्णास रिमेम्बरेंस इज एक्चुअल फैक्ट। भगवान का स्मरण भगवान है, वास्तविकता है। तो जब भगवान के बारे में सुनते हैं, श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान, उसको सुनते हैं तो भगवान उस शब्द के द्वारा कान में हमारे प्रवेश कर जाते हैं। क्रम संदर्भ, यहाँ श्रवण के प्रभाव को कहा गया है। इसका प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति बोलने भी लगता है। समझ में आ गया? शृण्वतः गृणतश्च, गृणत मतलब बोलना। तो अगर कथा को उसने गंभीरता से सुना है, स्वप्रयास से सुना है, तो वह बोलेगा भी स्वप्रयास से। कुछ समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, अब मान लीजिए कि आपको नींद आ रही है, तो वहाँ प्रयास छूट गया ना कि हमें कथा में कुछ समझना। अगर मैं मान लीजिए मैं ऐसे करके क्लास दे रहा हूँ, तो काफ़ी आप लोग उत्साहित होंगे ना क्लास सुनने। इज दैट ओके? जो नियमित रूप से सुनते हैं उनके संग दिक्कत होती है। अरे रोज ही सुन रहे हैं, आज सो लेंगे तो क्या दिक्कत है? है ना? कभी ब्रेकफास्ट भी तो रोज खाते हैं ना, सो जाते हैं कभी। आप एक और बात ध्यान दीजिएगा, जब व्यक्ति ऐसे सोने का नियम ले लेता है तो वो रोज सोता ही है, सुनते हुए भी सोता है और बोलते हुए भी सोता है। मैं समझा पा रहा हूँ ना? कथा में भी सो रहा है और जब करने लगा, जब बोलने का मौका हुआ तब भी वह सोना शुरू कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान तुरंत आ जाते हों, यह तो हमने नहीं पढ़ा कहीं। गंभीरता पूर्वक जो सुन रहा है, बोल रहा है, उसको उसके हृदय में भगवान आ जाते हैं। केवल इस क्लास में जगह रहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम की किसी भी क्लास में जगह रहने के लिए बोल रहा हूँ। पहली बात ये देख लीजिए कि आपको क्या उस वक्ता पे श्रद्धा है, क्या विश्वास है तो वे सोने के लिए आए हैं। डांट नहीं रहा हूं, विवेक दे रहा हूं। क्या सोने के लिए आए हैं? यही विश्वास है। प्रभु जी की बड़ी अच्छा कथा, बड़ी अच्छी लगती है, क्यों? नींद अच्छी आ जाती है। अरे भाई, क्या सोने के लिए ही आए हैं? आप विचार कीजिएगा। महाराज एक जगह क्लास दे रहे हैं, वो बोलते हैं, उस व्यक्ति का नाम लिया, अरे अभी कम से कम मंगलाचरण तो होने दीजिए। कुछ लोग तो मंगलाचरण के पहले ही सो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के संग भगवान हृदय में आ जाएंगे, हमको संदेह, हम नहीं पता, बट उत्साहित रहेगा भक्त तो जरूर आएंगे। बाल प्रबोधिनी, निश्चित ही कृष्ण में मन के निवेश को ही निरंतर चिंतन कहते हैं, परंतु वह भी अल्पकाल के कथा श्रवण मात्र के द्वारा किस प्रकार हो जाएगा, यदि यह शंका हो तो यह श्लोक कहते हैं। बाकी टीका तो सेम है। ये जो उनका पॉइंट है, ये लिंक बड़ा सुंदर था कि भाई अगर आपने कहा कि मैं अपने निसंग मन को निवेश कर दूंगा, तो मन का लगातार निवेश, तो यही अर्थ हुआ ना कि कृष्ण का निरंतर चिंतन। तो कृष्ण का निरंतर चिंतन थोड़े ही समय की कथा के बाद कैसे आ जाएगा? तो कथा के बाद थोड़े ही समय की कथा से इसलिए आ जाएगा क्योंकि भगवान हृदय में प्रवेश कर जा रहे हैं, और भगवान हृदय में प्रवेश कर रहे हैं तो भगवान का स्मरण होगा, भगवान की स्मृति होगी, भगवान उसके हृदय को शुद्ध कर देंगे। देखिए, जितना हृदय शुद्ध होगा उतना ही वो भगवान के प्रति इंक्लाइंड हो जाएगा, उन्मुख हो जाएगा, और जितना भगवान के प्रति उन्मुख होगा उतना ही माया से विमुख हो जाएगा। इज दैट ओके? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जितना मन पवित्र होगा उतना भगवान की तरफ जाने की प्रवृत्ति उसकी बढ़ जाएगी। यही मन की अपवित्रता है कि भगवान के प्रति वो नहीं जाना चाहता। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जितना समय जाना चाहे उतना समय जाने दीजिए, फिर और समय बढ़ता चला जाएगा। मेरी बातें सबको समझ में आ रही हैं जी? तात्पर्य, सस्ते भक्त या भौतिकतावाद में ग्रस्त भक्त आवश्यक योग्यताएं न होते हुए भी भगवान को साक्षात देखने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। ऐसे निम्न कोटि के भक्तों को यह जान लेना चाहिए कि भौतिक आसक्ति तथा भगवान का साक्षात्कार एक साथ नहीं रह सकते। अब ये बड़ी रुचिकर बात है। हम कहते हैं कि भगवान हमारे सामने आ जाइए। कभी सोचा है कि आपने कि भगवान सामने आ गए तो करेंगे क्या? और वो वीडियो गेम कैसे खेलोगे, और वो मूवी कैसे देखोगे? भगवान मान लो आ ही जाए और कहेंगे अब जाऊंगा नहीं, अरे नहीं, बस 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 अभी मुझे कुछ और काम भी तो करने हैं, तो अब यहीं बैठे रहेंगे क्या? अगर प्रेम नहीं है तो व्यक्ति चाहेगा कि बस बस भगवान और नहीं चाहे। इसीलिए तो माया ने जगत की सृष्टि करी हुई कि जहाँ सबको जगह भगवान है लेकिन दिखते कहीं पे भी नहीं है, ताकि हम अपना जीवन भी जी लें। तो यही प्रपात कह रहे हैं कि व्यक्ति साक्षात देखने का लालायित तो है, लेकिन वह योग्यता नहीं स्वीकार करना चाहता है।
विषय आसक्त व्यक्ति भगवान को देखने का योग्य नहीं होता है। यह किसी यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, यह ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है कि परमेश्वर भागवत वाचक निम्न कोटि के भौतिकतावादी छद्म भक्तों के लिए यह कार्य कर सकें। ये पेशेवर लोग ऐसा करने में असक्षम हैं क्योंकि न तो उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ रहता है और ना ही श्रोताओं की मुक्ति में उनकी कोई अभिरुचि होती है। वे तो अपनी गृहस्थी बनाए रखकर अपने पेशे से कुछ भौतिक लाभ उठाने में रुचि रखते हैं। महाराज परीक्षित को केवल 7 दिन रुकिए पहले समझ लेना चाहिए। देखिए बात क्या है यहाँ पे। यह नहीं कहा जा रहा है कि कोई गृहस्थ भागवत नहीं बोल सकता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी श्रीमद् भागवतम पे प्रवचन करते थे और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उस कथा को सुनने जाते, परमहंस वैष्णव। लेकिन श्रीमद् भागवत का उद्देश्य क्या है? भगवान के यश का प्रसारण। इज दैट ओके? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भक्ति को स्थापित करे जिससे निर्णाम भक्तिर भविष्यति, ऐसे भागवत का विपुलीकरण करो। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि जिससे लोगों में भक्ति हो जाए। तो हमारे में भक्ति नहीं होगी तो सामने वाले में कैसे होगा? मेरी भक्ति बढ़े और सामने वाले की भी भक्ति बढ़े, इस उद्देश्य से जब श्रीमद् भागवत कही जाती है तो भगवान हृदय में प्रकाशित होते हैं। नहीं तो देखिए सप्ताह करने वाले लोग, उनका उद्देश्य यही है कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़े, धन संपत्ति घर आए, व्हाटएवर। तो क्योंकि उनका उद्देश्य इस प्रकार का है इसलिए हृदय में भगवान नहीं आते। इसलिए व्यक्ति को अश्रद्धा नहीं करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि जो ये सप्ताह कर रहे हैं उनके हृदय में भगवान क्यों प्रकट नहीं हो रहे। भगवान प्रकट हो रहे हैं तो जगत में आसक्ति क्यों बढ़ रही है, भोग विलास में क्यों आसक्ति बढ़ रही है? क्योंकि वो ऐसा चाहते ही नहीं है, उनकी रुचि ही नहीं, उनके इंक्लिनेशन, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता कि श्रोता मुक्त हो। न वो स्वयं मुक्त होना चाहते हैं, न वो श्रोता को मुक्त करना चाहते हैं। ये अर्थ है। इस जगत में भी देखिए, हम ब्लैंकेट स्टेटमेंट तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत बार कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो चाहते नहीं कि आप ठीक हो। मैं यह नहीं कह रहा कि सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं, इसलिए कोई प्लीज केस नहीं करते इसके ऊपर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं चाहते कि वो व्यक्ति ठीक हो। ये बात होती है। तो इसी प्रकार से कुछ भागवत कथाकार भी ऐसे होते हैं जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो, बिकॉज भागवत पढ़कर सुन करके उनको भी प्राप्त नहीं हुआ है। एक है, जब उशाला में मैं इंचार्ज था तो एक माता जी अब काम करने आते, वहाँ पे काम करते थे कोई माता में, और उनके बेटे को तबला सिखवा रहे थे। तब अब वो उनको भागवत सिखवा रही हैं। समझ रहे ना कौन सी भागवत? पेट पालने वाली भागवत। वो अन्वय तो नहीं कर रहे हैं, वो श्लोक के अर्थों को तो समझ नहीं रहे हैं, टीका को तो नहीं समझ रहे। डायरी रहती है, उस जो फिक्स श्लोक होते हैं उन्हें गा लो और उस गा बजा करके अपना पेट पालो। व्हाट अ डिस्ग्रेस, व्हाट अ डिस्ग्रेस। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का कितना सुंदर शब्द है। वृंदावन में एक रिक्शा वाला भी मेहनत करता है लेकिन अपनी सेवा को 20-30 रुपए में बेच देता है। तो श्रीमद् भागवतम, भगवान का नाम, इसको बेचना नहीं चाहिए। ये भगवान की प्रसन्नता के लिए है। क्या भगवान को प्रसन्न करेंगे तब भी हम भूखे मर सकते हैं? कि भगवान इतने असमर्थ हैं? मैं तो अपने अनुभव से कह रहा हूं कि ऐसा हो नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल। खा के मैं बीमार पड़ रहा हूं, भूखा तो कभी बीमार नहीं पड़ सकता। हर बार जब बीमार पड़ तो कहता है ये मत खाओ, ये मत खाओ, और हमेशा वही वस्तु जो अच्छी लगती है। ये मत खाओ का इंस्ट्रक्शन आया है। ये तो नहीं बोलते ये खाओ ये खाओ, हमेशा बोलते ये मत खाओ। आप लोगों को क्या भूखे मर रहे हैं? कोई यहाँ लगता है, यहाँ तो नहीं लग रहा। क्यों हरिचरण भूखे मर रहे हैं? कभी ना, कोई नहीं भूखा मर रहा है। और भक्त तो भूखे मर ही नहीं सकते। भक्त तो मरते भी नहीं है, कथा सुनने वाले भक्त तो मरते भी नहीं है। क्या यहाँ जो उपस्थित भक्त हैं उनमें से किसी को कोई रुचि नहीं कि हमारे हृदय में भगवान आए, हमें भगवत प्रेम की स्थिति हो? जो नारद जी के हृदय में स्थिति है कि कथा बोलने की इच्छा होने से भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं, ऐसा सुनकर आपके हृदय में बिल्कुल इच्छा नहीं आती कि ऐसी स्थिति हमको प्राप्त हो जाए? बिल्कुल आती है। यद्यपि हम स्थिति में है नहीं, लेकिन है तो इच्छा नहीं होती। रोज जब करते हो, क्या कभी याद नहीं आता कि हरिदास ठाकुर जी या रूप गोस्वामी जी को क्या हरे कृष्ण मंत्र का अनुभव हो रहा था? एनी साधक विल रिमेंबर दिस कि ओह कितना सुंदर उनको अनुभव है। कब वो मुझे स्थिति प्राप्त होगी? ऐसा तो भागवत बेचने वालों के चित्त में आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। ये बात है। तो चाहे गृहस्थ हो, गृहस्थों को ध्यान दीजिएगा, गृहस्थों को ही प्रीचिंग करने के लिए बोला गया है। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञाए गुरु हैया तार ए देश। किसको मिला है ये?
कूर्म ब्राह्मण को महाप्रभु ने उपदेश दिया कि वो कहते हैं कि मेरे हृदय में बहुत भोग वासना आ रही, विषय की तरंग आ रही, तो कहते हैं कबू ना बाड़ी वो तुम्हारे विषय तरंगे पुनरपि ठाई पावे मोर संगे। और यहाँ उससे पहले बोले थे जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा है गुरु हैया तारा ए देश। देख लीजिए स्पष्ट महाप्रभु की आज्ञा है। एक गृहस्थ को ही तो बोल रहे हैं, गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो वानप्रस्थ सन्यासी सभी को उपलक्षण से बोल रहे हैं कि तुम जिसको भी देखो कृष्ण का उपदेश दो। उससे क्या होगा, अमार आज्ञा गुरु होया तार ए देश, इस देश का उद्धार करो। तो उद्धार करना उद्देश्य है कथा बोलने का, अपना भी और दूसरे का भी। एग्रीड? तो उससे क्या होगा, तो कहते हैं कि कबूनो बाड़ी भे तुम्हारे विषय तरंगे, कभी भी तुम्हारे हृदय में विषय की तरंग, तरंग समझते हैं वेव, नहीं उठेगी, भोग की इच्छा नहीं उठेगी। और पुनरपि ठाई पावे मोर संग, और तुम यहाँ मेरा संग दोबारा प्राप्त करोगे। प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं वस्तुतः वह भगवान के संग से कभी अलग ही नहीं होगा। भगवान की वार्ता मतलब भगवान का संग। तो उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है, सामने वाले का भी उद्धार हो और मेरा भी उद्धार हो। इसी जगत में हम सड़ते नहीं रहें। कल हम एक भक्त को देखे कैसे उसके पाँव में फंगस लगा हुआ था, फपोले पड़ गए थे, पस निकल रहा था। ये हम सभी के शरीर की स्थिति कभी भी हो सकती है। इज इट नॉट? ये शरीर असत है और इसी को और आगे बढ़ाते रहने का प्रयोजन जिसका है वह व्यक्ति भागवत बोलने का अधिकारी नहीं है। थोड़ा समझना चाहिए। इसमें यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं भागवत का उद्देश्य सवै पुमसाम सभी इंसानों के लिए परो धर्मो ये तो भक्ति रधोक्ष, वही पर धर्म जिससे भगवान अधोक्ष में भक्ति हो जाए। तो इस श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन सभी के लिए है। प्रभुपाद जी कहते हैं हम चाहते हैं कूली भी गुरु बने। कूली गुरु, कुल गुरु नहीं, कूली गुरु एक कूली भी गुरु बने, भागवत को सुने, भागवत को बोले। यहाँ पे भी तो लिखा है जो कोई भी सुनता है और बोलता है, तो भागवत बोलने के लिए सभी अधिकारी हैं, प्रमाण है, ये श्लोक प्रमाण है। लेकिन कौन व्यक्ति अनाधिकारी है? जो इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहा है। वो 10-5 श्लोक पढ़ करके वो बोल लेना चाहता है। सोचिए आप लोग जिस किताब को भी पढ़ते हैं, आप लोग सीए किए थे, सी में 5-10 फॉर्मूले लेकर के आप पूरा पार कर जाएंगे। ऐसा नहीं होता ना। खूब सारी किताबें पढ़ते हैं, हम लोग भी खूब पढ़े थे, खूब किताबें पढ़ते हैं, तब जाके एक विषय को पढ़ते हैं। भागवत में 18,000 श्लोक है, 18 श्लोक पढ़ के आप पार हो जाएंगे। ऐसा कैसे होता है? और वो भी पार होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, यजमान का पैसा पार करने के लिए बोल रहे हैं। यजमान का पैसा आता रहे, लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जो भी है वो इकट्ठा होता रहे। इस जगत से न तो यजमान पार हो न मैं पार हूं, ये बात रहती। इसीलिए कह रहे हैं गृहस्थी बनाए रखने में रुचि रखते हैं। महाराज परीक्षित को केवल ये हमारा साक्षात अनुभव है कि व्यक्ति घर में गए सडोरा गांव में और उनके घर में सत्यनारायण की कथा चल रही थी। जैसे ही कथा समाप्त हुई पंडित जी बोले चा पी। सब पंडित जी भी चाय पी रहे हैं और जो यजमान है उनकी भी चाय चल रही है। जब चाय की चाह नहीं गई तो फिर बताइए माया की और वृत्तियों से कैसे मुक्ति प्राप्त होगी? बड़े स्पष्ट रूप से। चाय को तो भगवान को अर्पित नहीं कह सकता ना। तो ये सब स्थिति रहती है। महाराज परीक्षित को केवल 7 दिन जीवित रहना था, किंतु दूसरों के हित में वे स्वतः बताते हैं कि लोग श्रीमद् भागवत को नित्य अपने प्रयास से तथा भक्ति पूर्वक सुने। स्पष्ट समझ आ गया? प्रयास रहे कि जो बोला जा रहा है उसको समझे। और मैंने कई बार आपको समझाया पढ़ने का समझने का बड़ा आसान तरीका है। पढ़ के आए, सुने और फिर से एक बार पढ़े, एकदम पक्का हो जाएगा। कब बताया? कौन सी क्लास में बताया आपने? अच्छा, ऐसा भी करना होता है। इससे क्या हो जाएगा? अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे समझ में आएगा। इससे हृदय के भीतर श्री कृष्ण का शीघ्र दर्शन करने में उन्हें सहायता मिलेगी। क्या करना होगा? नित्य सुनना होगा, प्रयास पूर्वक। व्हाट एन अमेजिंग थिंग। ओपन अ टेम्पल इन योर हार्ट। हम लोग बाहर बहुत सारे मंदिर खोलने देखने के विषय में रुचि रखते हैं और बहुत अच्छी बात है, लेकिन हृदय के मंदिर को भी तो खोल सकते हैं। ममा मन मंदिरे रहु निशिदिन कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। तो ये फॉर्मूला दिया जा रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस बारे में बोलना चाहूँगा, इसका मतलब क्या है? ये भगवान हमारे हृदय में दर्शन करेंगे। जहाँ भी कोई व्यक्ति जा रहा है, किसी को अपने हृदय में ढो के चल रहा है कि नहीं?
तो अगर भागवत के विषय में अवगाहन करेगा तो उसका चित्त देखेगा, बार बार श्रवण कीर्तन करने के कारण उसका चित्त भागवत के विषय में ही चलने लगेगा। इस पे क्या बोला, इस पे कितनी अच्छी बात बोली, उसका चित्त उसमें रहेगा तो मन प्रसन्न रहेगा श्रवण कीर्तन के माध्यम से। ठीक है। किंतु छद्म भक्त अपनी सनक के अनुसार भगवान का दर्शन करने का बहुत इच्छुक रहता है। वह श्रीमद् भागवतम को नित्य सुनने के लिए न तो कोई प्रयास करता है और न ही भौतिक लाभ की इच्छा से विरक्त हो पाता है। यह महाराज परीक्षित जैसे अधिकारी द्वारा संस्तुत विधि नहीं है जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनकर उससे लाभ उठाया। क्या लाभ उठाया? उनके मन में उन्होंने भगवान कृष्ण को पाया, ये अर्थ है। जब किसी का इसमें रुचि ही नहीं है तो फिर उसे लाभ प्राप्त कैसे होगा? दिस टेस्ट, इस प्रकार की रुचि कि कृष्ण हमारे हृदय में आ जाएं, ये उसी व्यक्ति के संग हो सकता है जिसकी ऐसी रुचि हो। मैं एक बात फिर से बोलूँगा, एक व्यक्ति कितनी कथा करा चुके थे, 35 भागवत सप्ताह करा चुके थे और उनको यह भी नहीं समझ में आया कि कृष्ण भगवान हैं। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा उद्देश्य केवल गौशाला के लिए डोनेशन कलेक्शन करना था। अब देख लीजिए इंटेंशन का कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है। वो सुन रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, और कथावाचक की भी इस प्रकार की कोई चेष्टा नहीं। तो हम लोग को भाग्य मानना चाहिए कि हम लोग सब लोग साथ में आकर के इस प्रकार से भागवत पढ़ पाते हैं, और भगवान की कृपा हम पर निश्चित रूप से है, तभी इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं। देयर इज नो अदर मोटिवेशन एक्सेप्ट टू अंडरस्टैंड श्रीमद् भागवतम। सो विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न किसी भक्त का नहीं है? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आजकल कथा वाचन इज एमर्जिंग एज अ न्यू प्रोफेशन जिसमें दे आर चार्जिंग अ हेफ्टी अमाउंट। सो इफ यू कंसिडर कि वो भगवान की सेवा में कर रहे हैं एंड इन रिटर्न दे आर अर्निंग, बट भक्ति नहीं बढ़ी, सो हाउ शुड वी डिफरेंशिएट? क्योंकि जहाँ बिल्कुल नहीं हो रही वहाँ लोग सप्ताह कराते हैं एटलीस्ट टू स्टार्ट विद। अच्छा, आपने क्या सुना इस प्रवचन में? आप विचार कीजिए। उस व्यक्ति ने 35 गलत हो गया, सॉरी, बुरा मानेगा वो, कर सुन लेगा प्रवचन। 35 भागवत सप्ताह कराई और उसको यही समझ नहीं आया कि भगवान कौन है, तो फायदा क्या हुआ? और ध्यान दीजिएगा कि उसने खुद बताया यमदूत आए थे पकड़ने के लिए। वो मर गए थे, अभी जिंदा है फिलहाल, वो मर गए थे, उनके बच्चे रोने लगे, पिताजी चले गए। फिर यमदूत ने कहा गलती हो गई, अभी तुम्हारा समय बाकी है, फिर वापस आ गए। देखिए यहाँ उपस्थित जितने भी भक्त हैं, अब कितना जाप करते हो ना करते हो, लेकिन इतनी बात क्लियर हो गई कृष्ण भगवान है, हरिचरण प्रभु तो है ना, समझ में आ रहा है ना, कृष्ण भगवान है। अब आप, मैं तो नहीं समझ, अभी तो आप अभी न्यू डिवोटी है, न्यू बेबी, तो अभी आप थोड़ा थोड़ा माला कर रहे हैं, लेकिन न्यू बेबी को भी पता है। मेरा एक इंटरव्यू लेने आया था गौशाला में, धुआं उड़ा दिया मैंने उसका। हमने कहा पता पहले भगवान कौन है? वो किसी और संस्था से था। भगवान कौन है? हमें फिर एक सामने से एक व्यक्ति जा रहा था, बिल्कुल इस्कॉन का डिवोटी था, सिंपल। हमने कहा भगवान कौन है? कहता कृष्ण भगवान है। दिमाग से थड़ाक से बता दिया। हमने कहा तुम क्यों नहीं बता रहा, तू इंटरव्यू लेना है, तू क्यों नहीं बता पा रहा? कहते हैं गुरुजी ने बताया होगा, हम नहीं जान रहे। हमने कहा ये गलत बात है। हमारे यहाँ इस्कॉन का एक जो बिल्कुल लद्दड़ स्टूडेंट होगा उसको भी पता है कि कृष्ण भगवान है, एकदम भोंदू बच्चे को भी पता होगा, चाहे वो नियमों का पालन करे या ना करे। तुम्हारे यहाँ तुम इतने साल से कह रहे हो संस्था के हो, ये हो फलान ढिमकाना, तुमको क्यों नहीं पता कि तुम्हारे गुरुजी ही नहीं बताए हैं? नहीं तो प्रभुपाद जी तो हर पन्ने बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट हर पन्ने में कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ये बताइए कि क्या इस्कॉन के भक्त नहीं है प्रचार करने के लिए? तो ये ऐसे लोग क्यों हफ्ता हफ्ता करना चाहते हैं? क्योंकि वो भागवत सुनना ही नहीं चाहते। तो ये आडंबर करने का क्या जरूरत है? क्या बताइए। अच्छा चलिए एक मिनट, आपकी जो प्रश्न कर रहे हैं उनकी बच्ची भी है, तो उस बच्ची को स्कूल में भेज दिया करिए एक हफ्ते के लिए, कम से कम कुछ नहीं पढ़ने से तो कुछ पढ़ना। अच्छा, मैं आपके रिप्लाई का उत्तर वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। बच्ची शैतान है, पढ़ना नहीं चाहती, तब भी तो पीट पीट के या जैसे भी करके पढ़ाई कराते ही है। बेटा जाओ थोड़ा सा खा लो, बेटा चॉकलेट करके, कैसे नहीं कर, पढ़ लो, कुछ तो पढ़ लेते हैं। कभी सोचे कि एक हफ्ते के लिए बच्चे को स्कूल भेजेंगे? नो उत्तर, वो व्यर्थ है। एक बहुत सिंपल सी बात है, अच्छा वक्त बोलते हैं, नथिंग इज बेटर देन द रॉन्ग थिंग। गलत चीज से अच्छा है कि व्यक्ति ना सुने। भारत में यही प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति को भगवान क्यों बना दिए हैं? क्योंकि ऐसे गुरुजी इधर उधर घूमते रहते हैं जो बताते रहते हैं कि सब कोई भगवान है। वो नहीं सुना होता तो अच्छा होता है। मैं अपने जीवन से बोल रहा हूँ कि हम किसी देवता की पूजा नहीं किए, एक्सेप्ट यू नो व्हाट,
हनुमान जी का बिकॉज लड्डू खाने को मिलता था, बट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन लड्डूज। और ये तो विश्वास था कि हनुमान जी भगवान नहीं, हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, बिल्कुल स्पष्ट पता था। तो किसी की पूजा नहीं करता था, तो इसलिए सही जगह जब बात बताई कि कृष्ण भगवान है तो स्वीकार करने में एकदम कोई दिक्कत ही नहीं, एकदम आओ आते जाओ, यस यस आने दो, एकदम सही, कोई कन्फ्यूजन नहीं था। लेकिन बहुत से लोग होते हैं इनको लगता है नहीं दुर्गा जी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी तो ऑप्शन में अच्छे लग रहे हैं ना, तो उनको स्वीकार करने में कठिनाई होती है। नथिंग इज बेटर देन द रॉन्ग थिंग। प्रभुपाद जी, मैं ये मेरे शब्द नहीं है, प्लीज कोई बुरा नहीं मानेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, वहां पे विदेश में प्रवचन कर रहे हैं, कह रहे हैं भारतीयों की संग यही दिक्कत है कि वहां गॉड फैक्ट्री है, समझ रहे हैं, हर नुक कॉर्नर में भगवान छपते रहते हैं, बनते रहते हैं। विदेशी लोग यद्यपि इंद्रिय संयम करने में कम हैं भारतीयों से, लेकिन ये कचरा मन में नहीं कि सभी भगवान है, ये उनको पता ही नहीं भगवान कौन है। प्रभुपाद ने कहा भगवान है, स्वीकार कर लेते हैं, सिंपल एक्सेप्टेंस। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि हाँ हमने स्वीकार कर लिया कृष्ण ही भगवान है, फिर भी देवताओं की उपासना में लगे, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि स्वीकार नहीं किया है, सिंपल सी बात है। जैसे आज एक भक्त हमसे पूछ रहे थे कि हम राधा राधा जप कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट थे, तो हमने कहा ये बताएं 16 माला जप कर रहे हैं और राधा राधा भी जप कर रहे हैं, तो हमने कहा देखिए हमें कोई आपत्ति इस बात पे नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि क्या हरे राधा रानी का नाम नहीं है? आप विचार कीजिए, आज भी बात हमें बोलनी थी, क्या हरे राधा रानी का नाम नहीं है? या तो आप ये कह दीजिए कि सब गलत प्रभुपाद जी वाला बोल दिए हैं। हरे श्रीमती राधा रानी को एड्रेस है कि नहीं? हे श्रीमती राधा रानी हमें भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित कीजिए, और क्या अर्थ है? इसीलिए, और महाप्रभु ने हरे कृष्ण मंत्र हमको दिया है, चेतन उपनिषद में हरे कृष्ण मंत्र लिखा हुआ है, उससे श्रेष्ठ कोई मंत्र होता तो महाप्रभु हमको दे देते। तो अब कोई इस्कॉन का डिवोटी सोचे कि वह राधा रानी का नाम नहीं ले रहा है, तो वह उसकी अज्ञानता है, अज्ञता है, वो समझ गए इस बात को। हमने कहा आपको मंत्र चेंज करने की क्या जरूरत है, दूसरा मंत्र बोलने की क्या जरूरत? ऐसा नहीं कि आप राधा नाम नहीं लीजिए, आप ले रहे हैं ऑलरेडी। तो यानी कि वो हरे कृष्ण मंत्र को ही नहीं समझा, इसीलिए वह कुछ और ग्रहण करने के बारे में सोच रहे थे। इट डजंट मेक सेंस। ऑलरेडी आप राधा रानी का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र में 8 तो राधा रानी का नाम है ना, कृष्ण कृष्ण 4 बार, राम राम 4 बार, उसके बाद 8 बार हरे 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 हरे। व्हाट इज द डिफिकल्टी? तो हमें कुछ नया चेंज करने की क्या जरूरत है? मान लीजिए कोई मंत्र एक चलता है, मंत्र जप भजा निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, हमें ये सब बोलने की जरूरत नहीं, यद्यपि सब भगवान के नाम है, लेकिन हमको बोलने की सब जरूरत नहीं है, हमारा हरे कृष्ण मंत्र पर्याप्त है। तो अगर कोई स्वीकार कर रहा है कि कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण सर्वसमर्थ है, उनका आश्रय लेकर के व्यक्ति तर जाएगा। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यानपूर्वक सुननी होगी। कोई देवताओं की उपासना कर रहा है तो तुरंत अपनी श्रद्धा को वो भगवान श्री कृष्ण में ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता, यह उसकी मजबूरी भी समझें। तो इसलिए उनको बोले कि ठीक है, आप भगवान के, अगर आप देवताओं की उपासना करना चाहते हैं तो ठीक है, आपकी इच्छा आप कर सकते हैं, लेकिन भगवान का हरे कृष्ण मंत्र जप करें। धीरे धीरे भगवान के नाम के प्रभाव से जैसे उसका चित्त शुद्ध होगा, वह भगवान को स्वीकार कर पाएगा। उसकी कुछ असमर्थता को भी देखें, तुरंत उसको तलवार लेकर काट नहीं देना चाहिए, मतलब वाणी के तलवार से, ये तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। देवताओं को भी उपासना कर रहा है तो वह इनडायरेक्टली भगवान की उपासना कर रहा है, कुछ पुण्यात्मा है। आप एकदम भर्त्सना नहीं कर सकते, ये कोई तरीका नहीं होता है। इज इट ओके? वो उसका चित्त गुणों से प्रभावित है, इसलिए भगवान की महिमा को नहीं समझ रहा है, बार बार नाम उच्चारण करेगा, भक्तों की संगत में आएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, भगवान की भक्ति करेगा। भगवद गीता ज्ञान कभी विस्मृत ना हो, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? हमेशा हर समय कैसे याद रखें? वाह, इट्स वेरी सिंपल। रोज सुनिए, जो बात रोज सुनते हो याद रहती है। हम देखते हैं कि जो श्लोक रोज बोलते हैं याद रहते हैं, और नहीं तो खूब याद किए हुए रहते श्लोक है तो गायब हो जाते हैं। जैसे कर्ण के वाला केस था ना, जब उसको जरूरत पड़ी तो भूल गया। ऐसा होता है कि श्लोक याद नहीं रखते हैं, बोलते नहीं है तो भूल जाते हैं। तो नित्य क्लास में आते रहिए तो याद रहेगा। एक भक्त कह रहे हैं, इट इज लाइक लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। यस यस यस, अध कचरा ज्ञान खतरनाक होता है। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। We'll just do Parayan and then stop.